जाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतनिरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। तस्मिन् कलेवरे मेध्ये तुच्छिन्निष्ठे विसज्जते अहो सुभद्रं सुवनं सुस्मितं च सुखम स्त्रियः। वही शरीर जो कब्र में गाड़ दिया जाता है अमेध्य है। माने पशु का शरीर तो यज्ञ में भी काम में आवे, यह तो यज्ञ में भी काम आने वाला नहीं है और तुच्छनिष्ठ है। माने अंत में चाहे कीड़े पड़ जाएंगे तो पशु पक्षी खा जाएंगे तो विष्टा कर देंगे, आग में जल जाएगा तो भस्म हो जाएगा। अंत में बहुत गलत जगह पर यह जाता है। इसी शरीर को लोग कहते हैं मेरा मेरा मेरा। शरीर सबसे श्रेष्ठ बताया मनुष्य का। वेद पुराण शास्त्र इसका भी निरूपण करते हैं कि सबसे श्रेष्ठ है। उस श्रेष्ठता का जो महत्व है वह किस हेतु से है यह तो जानना चाहिए। शरीर तो पशु पक्षी कीट पतंग देवता सबके हैं, पर मनुष्य के शरीर को श्रेष्ठ बताया। शरीर का अर्थ क्या होता है? शरीर किसे कहते हैं कि भोगा आयतनम व चेष्टा आश्रयत्वम शरीरत्वम। संपूर्ण भोग और चेष्टाएं जिसमें उत्पन्न होती हों उसको हम शरीर कहते हैं।
भोग और चेष्टा तो पशुओं के शरीर में, कीट पतंगों के शरीर में भी उत्पन्न होती हैं, उनका भी शरीर है, पर उनका शरीर श्रेष्ठत्व को लेकर के नहीं है। ये मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ बताया। इसीलिए कि यह इस शरीर में बैठ करके उस आत्म तत्व का अनुभव कर सकता है, वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अन्य योनियों में यह विधि नहीं है, यह नियम नहीं है कि वह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए इस मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बताया, मनुष्य शरीर को श्रेष्ठ बताया। हमने इसका महत्व जाना ही नहीं कि इसमें कितना ज्ञान का आविर्भाव है, वह छुपा हुआ है। छुपे हुए को प्रदर्शित करने के लिए आपको सत्य की खोज, सत्संग करना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए। वो छुपी हुई वस्तु आपको फिर प्राप्त हो जाएगी। कहीं से लानी देनी थोड़ा ही है, वो तो आप ही के भीतर ही है, पर वह उस पर पर्दा पड़ा हुआ है। जैसे जल पर पर्दा पड़ जाता है काई का और जल दिखाई नहीं देता है, पर जल तो है उसमें। लेकिन हमको यह देखना चाहिए, ये गंभीर है कि वह काई का जो आविर्भाव हुआ है जल के ऊपर, वह कहाँ से आई। बिना जल के काई की उत्पत्ति तो होती नहीं। ऐसे ही उस आत्मा के बिना यह आवरण उत्पन्न तो होता नहीं, यह उसी के आश्रय है। इसीलिए शास्त्र कहता है स्वाश्रय स्वविषय। जिसके आश्रय रहता है उसी को आवृत करता है। जैसे काई जल के आश्रय रहती है और जल को ही आवृत करती है, उसी प्रकार से यह अविद्या जो है उसी के आश्रय रहती है और उसी को आवृत करती है। किसको आवृत करती है? अपने चैतन्य स्वरूप को। ये सारी व्यवस्था है। चैतन्य की आज्ञा के अनुसार सारे उपकरण अपने अपने कार्यों में कार्यान्वित होते हैं। हम नहीं जानते कि उसकी आज्ञा से ही सारे उपकरण शरीर में ये कार्य करते हैं। जैसे राजा की आज्ञा से सभी मंत्री आज सभी अपना अपना कार्य करते हैं, उसी प्रकार से उस चैतन्य तत्व की आज्ञा से शरीर में जितने भी कार्य करता है, चाहे वो कर्मेंद्रिय हो, चाहे ज्ञानेंद्रिय हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे चित्त हो, चाहे तीनों अवस्थाएं हों, चाहे पंचकोश हों, ये सारे उस चैतन्य की आज्ञा से ही अपने अपने कार्य में कार्यान्वित होते हैं। यह नहीं जानते हम। यह जान कर के तुम इनके साक्षी हो जाओगे तो आप जो है मोक्ष के भागी हो सकते हैं। और तुमने अपने इस चैतन्य स्वरूप को इनके साथ जोड़ दिया कि मैं ही देखने वाला हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही सुखी हूँ, मैं ही दुखी हूँ। हैं तो यह उपकरणों का काम, लेकिन तुमने उनका साथ करके अपने को भ्रांति में डाल दिया है। ये भ्रांति एक आवरण है, अज्ञान है, अध्यास है। इसकी निवृत्ति के लिए आपको यह वेदांत सिद्धांत को ठीक प्रकार से सुनना पड़ेगा और जानना पड़ेगा और उसका अनुकरण करना पड़ेगा, तभी ये बातें आपकी समझ में आ सकती हैं। तो थोड़ा सा वैराग्य का भी पुट अपने में रखना चाहिए। इसमें असंग नहीं विसंग करते हैं। सज्जते का संग होता है और विसज्जते हैं तो उसका विसंग अर्थ होगा। तो विसंग करते हैं और फिर बोलेंगे कि अहो सुभद्रम सुवनम स्मितम च सुखम स्त्रियः। बोले भाई कि इनका मुख देखते हैं तो दिन भर चित्त प्रसन्न रहता है। इसलिए सुभद्रम बड़ा कल्याणकारी इनका मुख है। ये कल्याणमुखी मंगलमुखी हैं, इनका दर्शन करो। नाक कैसी सुंदर है, तोते की नाक इसके सामने फीकी पड़ गई।
सुस्मितम च, ओठों पर कैसी मुस्कान है, कैसी कतरन ओठों की है। ओहो क्या सुंदर मुख है, और वास्तव में वह है क्या। बोले त्वंग मांस रुधिर स्नायु मेदो मज्जास्ते संहतौ, विन मूत्र पूये रमताम कमीणाम कियदंतरम। त्वचा है, मांस है, खून है, स्नायु है, मैदा है, मज्जा है, हड्डी है। इनको चमड़े की पुड़िया में बांध दिया गया और हड्डियां आपस में ऐसे ढंग से लटका दी गई कि चलते हैं फिरते हैं। तो ये तो शरीर की गठन का उन्होंने निरूपण किया कि हड्डी जहाँ जुड़ी हैं आपस में, उनमें स्नायु भी हैं, उसमें मांस भी है, मज्जा भी है। तो वो कहते हैं ऊपर से इस पर एक कागज़ का टुकड़ा मान लो, वो ऐसा लेप किया है कि इन सबको साधे रखता है। और इसकी सुंदरता को देख करके अज्ञानी पुरुष बड़े प्रसन्न चित्त रहते हैं कि यह बड़ी सुंदरता है। सुंदरता इसकी नहीं है, सबसे सुंदर ये तो सुंदरता फीकी पड़ जाएगी। जब वृद्धावस्था आक्रमण करती है तो वही सुंदरता कहाँ चली जाती है, झुर्री पड़ जाती है, वो सुंदरता कहाँ चली गई। चेहरे पर जो दमक थी वो सब चली जाती है। शास्त्र इसी का निरूपण करता है कि इस सुंदरता को देख देख करके अज्ञानी पुरुष उसी का निरूपण करते हैं, उसी को देख करके प्रसन्न चित्त होते हैं। तो यह सुंदरता नहीं है, यह शरीर की सुंदरता का वर्णन किया है उन्होंने। पर शास्त्र कहता है कि यह शरीर इतना सुंदर नहीं है। तो फिर सुंदरता क्या वस्तु है। तुलसीदास ने सुंदरता के विषय में लिखा कि सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, और जो तन पाए भजे रघुवीरा। कोई काला कलूटा टेढ़ा कुबड़ा व्यक्ति है उसका शरीर, और वह परमात्मा का अनन्य भाव से चिंतन करता है, उसको तत्व ज्ञान का बिल्कुल बोध हो गया है, तो सबसे सुंदर माना जाता है। यह कोई सुंदरता थोड़ा ही है। सुंदरता तो आप देखिए विचार करके वैश्याओं के अंतर्गत भी होती है। वो दिन रात अधर्म का काम करते हैं तो उनको सुंदर कोई नहीं कहता। शास्त्र तो कहता है कि जो भगवान का वास्तविक भक्त है, छल कपट से रहता है और अनन्य भाव से चिंतन करता है, वही सुंदर माना गया है, और कोई सुंदरता नहीं उसमें। यह तो अविद्याकृत माया की सुंदरता है, यह सबको अपनी ओर खींच लेती है। जैसे सीता जी के मन को खींच लिया किसने, सोने के मृग ने। भगवान राम ने कहा सीता सोने का मृग होता तो नहीं है, पर तेरे मन को खींच लिया है इसने। समझाया लेकिन नहीं मानी सीता। भगवान ने कहा अच्छा तेरा कहना हम करते हैं, चल जो होगा सो होगा। और वही हुआ कि सुंदरता में फंस करके सीता को भगवान राम से अलग होना पड़ा। आप सभी ने कथा श्रवण कर रखी है, ऐसी बात थोड़ा ही है। महाराज जी, ये यथार्थ है जो आपने बताया उस मृग की घटना का, लेकिन कुछ लोग बेमतलब की फजूल बातें करते हैं कि ऐसा नहीं था, उस मृग को अयोध्या लाते, भगवान तो शिकार करते ही नहीं थे। वो दूसरा प्रसंग है। यहाँ तो केवल इतना ही है कि माया का आकर्षण सबको अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ लाइए आप लोग, यहाँ तो परमात्मा के तत्व ज्ञान का उपदेश है, वो तो फिर दूसरा प्रसंग उपस्थित हो जाता है। बचपन में कठपुतली का खेल, ये हुकुमियाँ हैं और यह इनकी पत्नी रूठी बैठी हैं। यह वे उसको मना रहे हैं, नाचती थीं वे कठपुतलियाँ। तो नारायण इस विष्टा मूत्र और पीव में रमने वाले कीड़ों में और इस शरीर में रमने वाले मनुष्यों में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं। विवेक की प्रधानता, वैराग्य की स्थिरता,
इन वाक्यों को श्रवण करके हमको स्वयं अपनानी चाहिए कि विष्टा के जो कीड़ा हैं वो रमण करते हैं, उसी प्रकार से यह मनुष्य शरीर को देख करके उसमें रमण करता है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं निकला, समान भाव कर दिया, क्योंकि यह माया अपनी ओर खींचती है। सुंदरता कोई शरीर की सुंदरता नहीं होती, सुंदरता तो केवल एक आत्मा ही है और कोई सुंदर नहीं है। हमको उससे वैराग्य करना चाहिए। जितने भोग हैं, यही बात जब इंद्र विद्या पढ़ने के लिए आया और कहा दध्यंग ऋषि से कि महाराज मुझको उस आत्म तत्व का ज्ञान करा दो, वह ब्रह्म विद्या पढ़ा दो, तो दध्यंग ऋषि ने क्या कहा पता है? आप सुनिए कि इंद्र तू ब्रह्म विद्या पढ़ने आया है, ये तू स्वर्ग का राजा है और स्वर्ग के भोग तेरे को अच्छे लगते हैं। जो स्वर्ग के भोग हैं वही स्वान के भोग हैं। स्वान भी उन भोगों को भोगता है जिनको तू भोगता है। पहले उनका त्याग कर। यदि तू उस आत्मविद्या को चाहता है, मोक्ष चाहता है, तो स्वान के समान उत्पन्न हुए भोग तेरी बुद्धि वृत्ति में पहले उनका त्याग कर। इंद्र ने कहा महाराज ये सुंदर सुंदर अप्सराएं, ये बगीचे सुंदर सुंदर, ये नृत्य, ये बाजे, क्या वो स्वान के समान है? कहाँ वो स्वान के समान है। जैसे स्वान भोगता है ऐसे ही तुम भोगते हो। तो क्या उनका त्याग करना पड़ेगा कि अवश्य त्याग करना पड़ेगा? इंद्र ने कहा महाराज ब्रह्म विद्या पढ़ाओ न पढ़ाओ, मैं उनका त्याग नहीं कर सकता। और तुमने यह बहुत अनुचित बात कही कि स्वान के समान भोग हैं, तू भी स्वान है। मैं नहीं पढ़ता, मैं जा रहा हूँ। और एक भी बात कहते हुए जा रहा हूँ, इस ब्रह्म विद्या को तुम किसी को पढ़ाओगे, उसी समय आकर के तुम्हारा सिर काट दूंगा मैं। ये प्रतिज्ञा करके जाता हूँ, समझे? वो चला गया, नहीं पढ़ी। ये तो आगे भी प्रसंग है उपनिषदों में। कहने का भाव यह है कि जब तक जिसके चित्त में इस प्रकार का वैराग्य नहीं होगा कि स्वर्गलोक के भोग भी नहीं चाहिए। शास्त्र में विचार सागर में यही बात लिखी, सब गीता में यही बात लिखी। ब्रह्मलोकलों भोग जो चहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत ताय वैराग्य। वो वैराग्य का लक्षण कर दिया। तो वैराग्य के बिना यह विद्या फलवती नहीं होती। श्रवण तो कर सकते हैं आप लोग, और अच्छी लगती हैं ये बातें, पर फल तो वैराग्य दे ही देगा। यदि वैराग्य है इस प्रकार का इस लोक के भोग भी नहीं चाहिए और स्वर्गलोक के भोग भी नहीं चाहिए, ब्रह्मा के लोक के भोग भी नहीं चाहिए, तो यह विद्या आपको फल देगी और आपका चित्त सदा सदा के लिए शांत हो जाएगा। ये ऐसी है ब्रह्म विद्या। भाष्यकार ने लिखा लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्तनम शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा स्वाध्याय सापनयम कुरु। ये लोक की जो वासना है कि ये लोक के जो भोग हैं इनका त्याग करना पड़ेगा आपको। मैं सबसे बड़ा धनी हो जाऊं, सबसे सुंदर हो जाऊं, सबसे बलवान हो जाऊं और इस पृथ्वी लोक का एक सम्राट मैं ही बनूं, ये वासना आपको त्याग करनी पड़ेगी। देह वासना भी त्याग करना पड़ेगा। कभी मेरे में रोग न हो, मैं सदैव निरोग भाव से रहूं, सारे भोगों को भोगता रहूं निरोगता लेकर के, यह भाव भी त्यागना पड़ेगा। देह वासना का भी त्याग करना पड़ेगा। शास्त्र वासना का भी त्याग करना पड़ेगा। जब शास्त्र वासना का त्याग करेंगे तो फिर हम सुनेंगे क्या? विचार किया आप लोगों ने? मैं संपूर्ण शास्त्रों को पढ़ जाऊं और सबसे बड़ा श्रेष्ठ विद्वान बलवान हो जाऊं, मेरे सामने कोई बोले नहीं, इस प्रकार का जो अहंकार उत्पन्न होता है, वासना उत्पन्न होती है, उसका भी त्याग करना पड़ेगा। तब कहीं यह बात समझ में आती है और ऐसा होता है। कर्मकांड के विषय में अथर्ववेद में आया है
कि कोई कर्मकांडी है तो वह वेद पढ़ेगा कि हाँ वेद पढ़ सकता है। कौन पढ़ सकता है? जो शिरोव्रतधारी है वह वेद पढ़ने का अधिकार होता है। बिना शिरोव्रत के वह वेद नहीं पढ़ सकता। ये अथर्ववेद का सिद्धांत है। तो वो कहते हैं शिरोव्रत क्या होता है कि शिरोव्रत कहते हैं जो बाल्यावस्था से लेकर के सारे जीवन जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो शिरोव्रत के अंतर्गत आता है। उसमें फिर यह भी बात दी अथर्ववेद में कि एक अर्ष अग्नि वाला भी यह कर्मकांड की बात को स्वीकार कर सकता है, पढ़ सकता है। एक अर्ष अग्नि मैंने आपको बताया था, ध्यान है किसी को? पहले आया है ये प्रश्न। एक अर्ष अग्नि कहते हैं सिर पर अग्नि रखा जाता है, उसमें 7 प्रकार की अग्नियों का, जिसको सब अग्नि कहते हैं, तो उनका हवन किया जाता है सिर पर। 1 साल तक उसका अनुष्ठान किया जाता है, अथर्ववेद में बताया है, समझे। और उसको चलते फिरते समय भी सिर पर रखा जाता है। एक विशेष पात्र होता है, उसमें आहुति दी जाती है, और जब सोएगा तो सिर पर रख करके ही सोएगा। ये एकर्ष अग्नि का प्रसंग वहाँ पर थोड़ा सा आया। तो ये कर्मकांड की बातें हैं। वो कहते हैं कि शिरोव्रत वाला भी ये वेद पढ़ने का अधिकारी होता है। तो कौन से वेद पढ़ने का अधिकारी होता है? क्या यह तो विशेष भाग है। वेदांत सिद्धांत वेद का शिरोभाग है, अनुवाक भाग है। तो इसको पढ़ने का अधिकार उसको है कि नहीं? सिद्धांती कहता है कि है। कोई शिरोव्रत धारण नहीं करता है तो वो वेदांत का अधिकारी भी होता है। तो वो कर्मकांड के लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था बताई कि पहले शिरोव्रत धारण करना चाहिए, जब वेदों का अनुकरण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए भाई, ये बात बताई। तो उसी को बताते हैं कि हमको तो इसी जन्म में और उस आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है। वो उसकी ये विधि बताते हैं कि पहले लार, थूक, मिष्टा, मूत्र आदि से भरा हुआ यह शरीर है, जिसको तुम सुंदर मानते हो, वो सुंदर नहीं है, वो तो माया की चमक है। माया का लक्षण किया, ऊपर से चिकनी चुपड़ी दिखाई दे और भीतर उसमें अवगुण भरे हुए हों, उसको कहते हैं माया। उसको ऊपर से अच्छी दिखाई देती है, सुंदर दिखाई देती है, और भीतर विष बढ़ा हुआ है, वो अपनी ओर खींच लेती है। अथापि नोपसज्जेत स्त्रेषु स्त्रेणुषु चार्थविद विषेन्द्रिय संयोगात्मनः क्षोभ्यत नान्यथा। इस तरह से यदि देखो तो अत्यंत विभत्स रूप निकाल कर रख दिया। भीतर की अंतड़ी को निकाल कर यदि कोई गले में पहन ले तो देखने का मन ही नहीं होगा। देखिए कितने अच्छी तरीके से समझाता है शास्त्र। अंदर अंतड़ियाँ बैठी हुई हैं, उनको निकाल करके कोई अपने गले में हार बना करके पहनता है तो उसकी तरफ आप नहीं देख सकते, समझे। ऐसे ही आप विचार नहीं करते कितना सुंदर सुंदर भोजन किया है आप लोगों ने, लेकिन जब सुबह बाहर निकलता है कचड़ा तो उसकी तरफ आप देखते हैं क्या? वो गंदगी वहाँ पड़ी हुई थी रास्ते में, और एक भक्त जा रहे थे तो उसको देख करके उन्होंने बहुत घृणा की, तो थूकने लगे, नाक को बंद कर लिया। उसने कहा कि तू विचारवान है क्या विचारवान है? अरे कि तेरे में से गंदगी आ रही है। अरे कि मूर्ख, ऐसी गंदगी बनाया किसने? तेने बनाया। तेने, मेरा तो स्वरूप बहुत सुंदर था, पर तेरे संसर्ग से यह गंदगी उत्पन्न हो गई है, मैं क्या करूं? तेरे से ज़्यादा गंदा थोड़ा ही हूँ मैं। तेने ही उत्पन्न किया है इस गंदगी को, अन्य ने उत्पन्न थोड़ा ही किया है। ये तो एक विचार दृष्टि है, इसको विचार करना चाहिए कि जितने संसार के सुंदर पदार्थ हैं वह संसर्ग करके असुंदर हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। अरे हमको उनसे क्या लेना देना, चाहे वो पवित्र हों चाहे अपवित्र हों।
हमको उनसे कोई भी न द्वेष करना है और न राग करना है। हमको तो अपनी स्थिति ढूंढनी है। जैसे स्थिति को प्राप्त करके संसार के सभी बंधन खुल जाते हैं, वह विचार दृष्टि है और दूसरी कोई विचार दृष्टि थोड़ा ही है। यही विचार दृष्टि करनी चाहिए। इसी प्रकार विवश रस की सृष्टि कर दी। इस चमड़े से ढका हुआ जो शरीर है उसके भीतर बड़ा गंदा मसाला भरा हुआ है। फिर तो इससे तुम्हारी भी प्रीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम इससे अधिक प्रीति करते हैं। इसको दिन रात सजा धजा करके रखते हैं, है ना। कितनी सुंदर प्रीति है। इसको बाहरी पदार्थों से सजाते हैं, तेल भी लगाते हैं, सुगंधित भी करते हैं, सुंदर भी बनाते हैं। अभी हमको यह ज्ञान ही नहीं हुआ कि मैल से मैल को आप धो रहे हैं। देखिए विचार करके, शरीर भी एक मैल है किसी स्थिति को लेकर के, और बाहर के जो पदार्थ आपने अपने शरीर पर लगाए हैं वह भी तो एक मैल ही है। और फिर अपने मन में कैसा उत्साह होता है कि मैंने ऐसा श्रृंगार किया है अपने शरीर का, तो आप उसी में फंस गए। आपको विवेक कहाँ रहा। ये एक विचित्र कहानी है संसार की। ये एक विचित्र कहानी है। वस्त्र थोड़ा सा गलत सिल दे कोई तो उसको आप नहीं पहनते। ये गलत कर दिया है, समाज में कौन क्या कहेगा। और वैसे आप अनन्य भक्ति करते हैं। फिर अनन्य भक्ति कहा। अनन्य भक्ति तो उसी कहते हैं जिसमें व्यभिचार दोष नहीं होता है। देखिए भगवान ने क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जब एक ही भूत हो जाता है कोई ईश्वर से तो उसमें व्यभिचार दोष नहीं रहता। सर्व धर्मों का त्याग करके एक की शरण में चला गया तो व्यभिचार दोष चला गया। अन्यथा व्यभिचार दोष आकर के खड़ा हो जाता है। क्या करें। ये एक विडंबना है। करते हैं भक्ति, व्यभिचार दोष को साथ रखते हैं। बताइए एकीभूत कहाँ से हो गए आप लोग। ये ऊपर की चमक दमक सभी को अपनी ओर खींच लेती है, और जब वैराग्य होता है, विवेक होता है, तो उससे अलग हो जाता है, घृणा होने लगती है। देखिए एक दृष्टांत है। एक ब्रह्मचारी जंगल में रहते थे, भिक्षा करके ले जाते थे और जंगल में अकेले रहते थे। आज भिक्षा करने के लिए आए तो आज राजा के महलों में चले गए, नारायण हरि शब्द किया। रानी ने कहा देखो कौन है दरवाजे पर। वो सेवका आई बाहर, उसने कहा एक ब्रह्मचारी है। क्या तो अच्छा अंदर ले आओ और उसको भिक्षा दो। तो अंदर गया, उसने रानी का स्वरूप देखा तो रानी की तरुण अवस्था थी। उसको देख करके पागल हो गया कि ओह इतनी सुंदर, इसका क्या ठिकाना है। अब वो भिक्षा देती है तो भिक्षा नहीं लेता, उसकी तरफ देखता रहता है। रानी ने कहा महाराज आप अपनी भिक्षा लें। न बोलता है न भिक्षा लेता है, खड़ा का खड़ा रह गया। रानी समझदार थी, वो समझ गई कि अच्छा, सेवका से कहा तुम बाहर जाओ। वो चली गई। उसने कहा महाराज आपकी क्या इच्छा है। ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, संसर्ग करना चाहता हूँ। उसने कहा बस इतनी बात है। कि हाँ इतनी बात है। कि तब भिक्षा लो, 3 दिन के बाद आना और इसी समय आना। उसने कहा ठीक है। भिक्षा लिया, चला गया बेचारा। पर दिन रात जो चिंतन था उसी स्वरूप का था। चमक का चिंतन हो रहा है चित्त में। भजन करने बैठता है तो चिंतन उसका हो रहा है विषय का। कब आएगा तीसरा दिन, ऐसा विचार करता है। रानी ने विचार किया कि साधु है, ब्रह्मचारी है, सुंदर है, धर्म बिगड़ जाएगा, पतित हो जाएगा। मैं इसका पतन क्यों करने लगी, मेरे को अपराध लगेगा।
उसने जुलाब लिया, अब उसके हो गई दस्त, तो एक घड़ा लिया, जो जाती है लेटरिन उसी में जाती है घड़े में। 3 दिन में वो जो चमक थी वो समाप्त हो गई, घड़े में चली गई। चमक किसकी होती है बताइए? पंच महाभूतों में से जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। बताइए किसकी चमक होती है शरीर में? ये इतना सुंदर है, इतना हिष्ट पुष्ट है, आप नहीं जानते, बताया है। वो जल की चमक होती है। प्रत्येक के शरीर में जल का तत्व अधिक होता है। अब तुल लीजिए आप लोग, आप स्वस्थ हैं, और फिर दस्त करके फिर तुलना, फिर पता लगेगा आपको कितना वजन रह गया। शरीर में जल बढ़ जाता है तो उसकी चमक अधिक होती है। तो रानी ने वही किया, घड़े में चला गया सारा तत्व जो है। मक्खी भिनभिनाने लगी, बेहोश होकर के पड़ गई, बार बिखर गए, खाना पीना सब बंद हो गया, जल पीना बंद हो गया, चलना फिरना बंद हो गया, बिल्कुल दूसरा शरीर हो गया। ब्रह्मचारी तो इच्छा थी, आए नारायण हरि की, और वो वहाँ पहुँचे। रानी ने कहा लिवा करके लाओ। गया, देखा माखी भिनभिना रही थी, घड़िया वहीं पर रखा था, उस पर भी माखी लगी हुई थी। ब्रह्मचारी पूछता है उस सेविका से कि वो रानी कहाँ है? उसने कहा महाराज ये पड़ी हुई है, ये है। उसने देखा ये नहीं। ब्रह्मचारी कहता है ये वह रानी नहीं है उस दिन वाली। रानी ने कहा महाराज मैं उसी दिन वाली हूँ। हमने कहा ऐसा कैसे? आप वो नहीं, क्या वह उस दिन वाली रानी देखना चाहते हो? कि हाँ। कहता हम दिखाएंगे। घड़े को उठा करके उसके सामने रख दिया, इसमें है वो रानी। अरे राम राम, इसमें तो गंदगी भरी पड़ी है। कि वही रानी है इसमें जिस दिन तुम देख करके गए थे। ये सारी चमक इसमें चली गई। महाराज चमक स्थायी नहीं होती। तुम याद करो, तुम्हारा शरीर भी ऐसा ही है जैसा मेरा था, लेकिन तुम भी एक दिन इसी प्रकार से होंगे जिस प्रकार से मेरा शरीर हो गया है। माँ की भिनन भिनन कर रही है, हाथ चलने को भी सामर्थ्य नहीं रखता है, अब खड़ा नहीं हुआ जाता। इस चमक में ब्रह्मचारी मत फंसना आप लोग। उसको ज्ञान हो गया। उन्होंने कहा माताजी नमस्कार, मैं चलता हूँ। ये तो संसार आगमा पाइनो नित्यास्थित अक्षस्व भारत। ये आगमा पाई है संसार, और ये संसार माने यह शरीर। संसार क्या है? यह शरीर ही संसार है। ये आगमा पाई है, आया है चला जाएगा। कभी बाल्यावस्था होती है, कभी कुमार अवस्था होती है, कभी जवानी होती है, कभी वृद्धावस्था होती है। इसमें फंस मत जाना भाई। इससे थोड़ा विवेक करना, वैराग्य करना। यदि आपको अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो विवेक और वैराग्य पूर्वक जिए आप लोग। इसकी चमक में मत फंस जाना। और सुनते सुनते हुए भी फंस जाते हैं तो उसके लिए परमात्मा क्या करे? परमात्मा कहता है मैंने विवेक भी दिया, वैराग्य को भी बताया, शास्त्रों में निहित कर दिया अपना तेज मैंने, और फिर भी सुन सुन करके उसी में फंसा रहता है। तो इसमें परमात्मा की क्या गलती? ये तो अपनी गलती है ना। उसी को वो कह रहे हैं कि बार बार इसी का चिंतन करना कि मैं आत्मा हूँ, यह शरीर नहीं हूँ। जब शरीर से ऐसा विचार और विवेक उत्पन्न होता है तो आत्मदृष्टि हो जाती है, कोई परेशानी नहीं रहती। सभी ने किया है इसी प्रकार का संयम नियम, सभी महापुरुषों ने किया जितने हुए ऋषि हुए। इसके बिना संसार छूटता ही नहीं। और कोई नियम और कोई कर्म और कोई उपासना ऐसी नहीं है। जो मनुष्य अपना सच्चा परमार्थ प्राप्त करना चाहे, ईश्वर को प्राप्त करना चाहे, अपना कल्याण प्राप्त करना चाहे, वह स्त्रियों में और स्त्री लंपटों में आसक्ति न करे। स्त्री को भी बता दिया, स्त्री को लंपट पुरुषों के साथ वार्तालाप नहीं करना चाहिए।
पुरुष को भी बता दिया कि अरे मनुष्यों, लंपट स्त्रियों के साथ अपना अस्तित्व जॉइंट मत करो, उनकी तरफ मत झांको, उनके वार्तालाप मन सुनो, सावधानी करना। बस कह दिया। अब करना है न करना है ये तो आप लोगों की मर्जी है। उन पुरुषों से भी प्रीति न बढ़ावे जो स्त्री लंपट हैं, और स्त्रियों को चाहिए कि वे उन पुरुषों से प्रीति न बढ़ाएं जो स्त्रैण हैं और जो स्त्रियों को आकृष्ट करते हैं। अलग अलग रहना अच्छा है। क्योंकि जब विषय और इंद्रिय इन दोनों का संयोग होता है, माने जब आँख मिलती है, जब त्वचा मिलती है, जब कान मिलते हैं, जब बारंबार उसी विषय को संसार में देखने का मौका मिलता है, तब मन में क्षोभ होता है, और अन्यथा मन में क्षोभ नहीं होता है। इसलिए जहाँ तक हो बचकर ही रहना चाहिए। एकांत में अकेले ही रहना चाहिए। कोई इस आत्मदृष्टि को प्राप्त करना चाहता है तो स्त्री को भी अकेला रहना चाहिए और पुरुष को भी अकेला रहना चाहिए, क्योंकि दृष्टिगोचर होने से कामना उत्पन्न हो जाती है अपनी बुद्धि में, अपने मन में। ये कोई सामान्य दृष्टि नहीं है, आत्मदृष्टि। इसमें जैमिनी महाराज का प्रमाण आता है। व्यास जी के पुत्र थे 4, वो शिष्य थे 4, जैमिनी, वैशंपायन, सुमंत और पैल। तो जैमिनी कर्मकांड के आचार्य थे। व्यास जी लिख करके सूत्र देते थे। 555 सूत्र व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में रचे, तो और भी 18 पुराणों की संरचना की, समझे। तो कहते हैं कि वो जैमिनी को कुछ निरीक्षण करने के लिए देते जाते थे। व्यास जी ने अपने सूत्र में ऐसा लिख दिया, हिंदी में अर्थ उसका यही है कि विद्वानों के मन को भी आकर्षण कर लेती है माया। ऐसा लिखा, जैमिनी को दिया, देखना भाई ये सूत्र कैसा है। देखा, उन्होंने कहा महाराज ये आपने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, इसमें गलती कर दी है। विद्वानों के मन को कैसे आकर्षित कर सकती है? नहीं कर सकती है। उसने कहा भाई समय आएगा तो फिर ठीक कर देंगे, अब इसको ऐसे ही रख दो। उन्होंने रख दिया, कोई बात नहीं। सूत्र चलते रहे, लिखते रहे, देते रहे। अब जैमिनी अकेले जंगल में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, झोंपड़ी बना रखी है। आंधी मेह का समय आया, बड़ा भयंकर आंधी मेह चलने लगा। थोड़ा संध्या का समय हो गया, बंद हो गई आंधी मेह। दूसरी झोंपड़ी के पास में बंद कर गई। वृक्ष खड़े हुए थे, जंगल था। वहाँ एक सुंदर युवती आई जो तरुण अवस्था वाली थी। उसके पास एक ही वस्त्र था, वो भी था जीर्ण शीर्ण। खड़ी हुई कांप रही थी। जैमिनी ने कुटिया से बाहर निकल करके देखा कि एक बुढ़िया है और माई है, वो खड़ी है बेचारी। उसने कहा तुम्हारे पास कोई वस्त्र नहीं है, तुम इतना ठंड से कांप रही हैं, चलो इस कुटिया में चली जाओ। कहाँ से आई हो? उसने कहा महाराज मैं तो बिछुड़ गई हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं, आज रात काट लेने दो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अपना वस्त्र उसको दे दिया। और रात्रि में कहाँ जाए? कुटिया में उसने प्रवेश किया। जैमिनी महाराज कहते हैं देखो, रात्रि को कोई आए तो आप कुटिया नहीं खोलना, चाहे कोई कितना भी आग्रह करे, पर कुटिया नहीं खोलना। उसके शरीर की जो चमक थी वो जैमिनी के भीतर चली गई, बुद्धि में चली गई, मन में चली गई। वो आकर्षित हो गई। अब आधी रात्रि का समय आया,
तो उसने कुटिया जा कर के खटखटाई कि खोलो दरवाज़ा। उसने कहा महाराज आपने मना कर दिया था, कोई कितना भी शोर मचाए, कुटिया खुला है, तले खोलना नहीं, मैं तो नहीं खोलती। कि नहीं मैं जैमिनी हूँ, ऐसा नहीं हूँ, मैं शास्त्रज्ञ हूँ। ज़्यादा आग्रह किया, खोल दिया। वो कहने लगी आपका क्या मंतव्य है, क्या इच्छा है आपकी? कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ। महाराज वो भी ठीक है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा तरुण अवस्था है, मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ, पर मेरी एक शर्त है, उस शर्त को कोई पूरा करेगा उसी के साथ विवाह करूँगी मैं। उन्होंने कहा क्या शर्त है तेरी? कि मेरी शर्त है कि काला मुँह करके इस नदी के पार एक देवी का मंदिर है, उस देवी के दर्शन कराए कोई, इस नदी को पार करके काला मुँह करके बैठा करके ले जाए मुझे, तो मैं उसके साथ विवाह कर सकती हूँ। उन्होंने कहा ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो आधी रात्रि का समय है, यहाँ जंगल में कौन है? धुने में से लिया और काला मुँह किया और बैठा करके कंधे पर चलने लगी, नदी को पार किया। जस्ट वहीं मंदिर था, देवी का मंदिर था, वहाँ जाकर के परिक्रमा करने लगे मंदिर की। इतने में ही जैसे दरवाज़ा आया परिक्रमा करते तो व्यास जी उसमें से निकल आए। वो तो सर्वज्ञ थे ना। जब निकले, अरे जैमिनी ये क्या? अब जैमिनी महाराज क्या कहें, बताइए आप लोग, ये क्या हुआ भाई? अच्छा तो उस मंत्र में जो ना कर्षयति कर्षयति, उसको कैसा रखे मंत्र को? अब तू ही बता। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, महाराज गलती हो गई मेरे से। कि हाँ, विद्वानों के मन को भी आकर्षित कर सकती है ये माया, लेकिन आत्मज्ञ को नहीं कर सकती। शास्त्रज्ञ को माया कर सकती है आकर्षक, लेकिन आत्मज्ञ को नहीं कर सकती है। समझे? शास्त्रों का ज्ञान होना अलग और आत्मदृष्टि आत्मज्ञ होना अलग, ये दोनों सारी निष्ठाओं के ऊपर है बात। समझे? उसी को वो कहते हैं कि इसके आकर्षण में आप फंस मत जाना, ये बात। बोले भाई कि एकांत में जाकर बैठते हैं तो मन उस विषय का ही चिंतन तो करता है ना। इस पर कहते हैं अदृष्टाद श्रुत भावान भाव उपजायते असंप्रयुज्यतः प्राणान साम्यति स्मितम मनः। जिसने कभी देखा नहीं है और जिसने कभी सुना नहीं है, उसके मन में अदृष्ट और अश्रुत पदार्थ के लिए भाव उदय नहीं होता है। सुना नहीं जिसके विषय में और देखा नहीं, सुना नहीं देखा नहीं, तो क्या किसी के विषय में आप संकल्प कर सकते हैं? सुना भी नहीं देखा भी नहीं, फिर स्मृति में कहाँ से आएगा? शास्त्र तो कहता है देखे सुने वस्तु के संस्कार जहाँ, देखे हों सुने हों उसके संस्कार हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं। कब? स्वप्न अवस्था में, और जागृत में भी उत्पन्न होते हैं। सारी व्यवस्था है, उसी को कह रहे हैं। इसलिए यदि तुम पहले से ही संग छोड़कर रहोगे तो तुम्हारे मन में काम विकार नहीं आएगा। जो इंद्रियों का प्रयोग विषयों के लिए नहीं करता, उसका मन शांत होकर अपने आप ही शांत हो जाता है। इंद्रियों में रमणीयता भासती है विषयों की। क्या भासती है? रमणीयता भासती है, सुंदरता ग्रहण करती हैं इंद्रियां। बार इंद्री किसी विषय के साथ रमण करती है, आसक्त हो जाती है और उसका भोग करती है, तो 3 जन्मों तक उसका एक बार का ग्रहण किया हुआ संस्कार उसको परेशान करता है।
जब विशेष साधन करेगा तो 3 जन्मों के बाद फिर वो उदय नहीं होगा। कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। और हम नित्य प्रति उसको ग्रहण करते हैं तो इनके संस्कार दृढ़ होते हुए चले जाते हैं। फिर इनका अत्यंत भाव कैसे होगा। जैसे इन विषयों का आपने दृढ़ता से भोग किया है, इससे कहीं ज़्यादा यदि आप इस सिद्धांत को श्रवण करेंगे और इसका उपभोग करेंगे बुद्धि के द्वारा, तो वो संस्कार दब जाएंगे आपके। इसीलिए पुरुषार्थ विशेष करना पड़ेगा आप लोगों को, तब कहीं उसमें से आसक्ति निवृत्त होती है विषयों में से, इंद्रियों की। नहीं तो उसी के लिए लालायित रहती है। देखिए कितना विलक्षण है। पड़ोसी ऐसे खा रहा है, ऐसे पहन रहा है, ऐसे गाड़ी घोड़े हैं, हमका कोई कम है उनसे। और खूब भजन करते हैं और ये बातें उदय हो जाती हैं हृदय में। क्यों? वो जैसा है तैसा है, उसको ऐसा ही करने दो। तुम उसकी तरफ क्यों देखते हैं? यदि आपकी दृष्टि इस कदर से रही तो संस्कार दृढ़ होते हुए चले जाएंगे। इसके संस्कार नहीं जमेंगे आपको। वार्तालाप स्वप्न में कितना किया आपने, शास्त्रार्थ कितना किया आपने, बताइए आप लोग। कितना किया सत्संग? नहीं आते स्वप्न में। अपने को कभी भजन करते सब स्वप्न होता ही नहीं कि हम इतने जप करते हैं, इतना करेंगे। कभी स्वप्न में ऐसा दृढ़ निश्चय किया आपने? नहीं आया। इसके संस्कार नहीं जमते, उसके संस्कार जम जाते हैं। तो उससे बच कर के रहना चाहिए, एकांत रहना चाहिए। इसीलिए पुरुरवा ने अंत में यह निश्चय किया, तस्मात् संगो न कर्तव्यः स्त्रीषु स्त्रीणेषु चेन्द्रिये विशुदां चाप्य विश्रब्धः षड्वर्गः किं मादृशाम्। स्त्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा स्त्री और स्त्री लंपट पुरुषों का संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुसंग छोड़ देना चाहिए। जो भगवान के भक्त नहीं है, किसी को एक गिलास पानी नहीं दे सकते, उसका कभी आपको साथ नहीं करना चाहिए। कहने का भाव यह है, न तो जप करते हैं, न ध्यान करते हैं, न यज्ञ करते हैं, न दान करते हैं, तुम उनका साथ क्यों करते हैं भाई? बताइए। क्या उनके बिना रहा नहीं जाता? ऐसा लगता है कि उनके बिना हम नहीं जिएंगे, ऐसा लगता है कुछ लोगों को। वो बेचारे इतने अज्ञानी हैं कि उनको ये विचार ही नहीं उत्पन्न होता, क्या करें। उन्हीं का साथ करते हैं। शास्त्र कहता है उनका कुसंग छोड़ दो, उनका संग नहीं करो। भले पुरुषों का संग करो, चाहे वो थोड़ा करते हैं, यज्ञ दान तप तीर्थ जप कीर्तन थोड़ा भी करते हैं, उनसे वार्तालाप करो, वो भगवान की बात बतलाएंगे तो आपको लाभ होगा। कुसंग छोड़ देना चाहिए। क्यों भाई? भाई पढ़े लिखे होंगे तो वे अपने को संभाल लेंगे। बोले कि विदुषाम चाप्य विश्रब्धः षड्वर्गः किम मादृशाम। जो बड़े बड़े पंडित हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके लिए भी ये जो काम क्रोध लोभ आदि षड्वर्ग हैं, ये विश्वसनीय नहीं है। फिर हम सरीके जो संसारी हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। बड़े पढ़े लिखे विद्वान भी इसकी ओर खिंच जाते हैं। तो जो बेपढ़े लिखे लोग हैं, कभी भजन ध्यान पूजा पाठ करते नहीं, उनका संग क्यों करें? वो बेचारे क्या जानते हैं इस आत्म तत्व को। कहा नहीं मैंने कि भाई थोड़ा सा भजन किया करो। तुम्हारे गांव का वो बच्चा था ना, गाड़ी लेकर के आया, इंजीनियर है, उसने कहा महाराज जी हम क्या करेंगे भजन करके। बालक बच्चे पर्याप्त हैं, मकान पर्याप्त है, गाड़ी पर्याप्त है, पैसे पर्याप्त मिलते हैं, 1.5 लाख रुपए।
भजन से क्या होगा? जो भजन से होगा हमको पर्याप्त, हम भजन से क्या लेना देना। ये शब्द थे उस बच्चे के। हमने कहा कि भजन के बिना हम बता देंगे, समय आएगा तब बताएंगे तेरे को कि ये पैसा कितना है, कहाँ तक है, कितनी रक्षा करता है, तू जानता नहीं इन बातों को। तो न जाने ऐसे कितने लोग हैं कि वो पैसे के ही ऊपर डिपेंड है कि पर्याप्त तो पैसा मिलता है, हमको कोई परेशानी नहीं है। तो ये शास्त्र कहता है ये मूर्खों के लक्षण होते हैं ये मूर्खों के लक्षण होते हैं। उसको ये भी ज्ञान नहीं है कि परमात्मा नाम की कोई वस्तु है, वो नहीं मानते, वो पैसे को सब कुछ मानते हैं। अब ऐसे पुरुषों से आप क्या कहेंगे? और आप ऐसे पुरुषों का संग करें तो फिर आपकी वृत्ति क्या कहेगी बताइए? ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। उपसंगार संतो संगस्य भेषजम श्री भगवान उवाच। एवं प्रयाग नृपन देवदेवः स उर्वशी लोकमतो विहाय आत्मान महात्मनो गम्यम वै उपारमज्ञान विधूत मोह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नृप और देवता दोनों में चमकने वाला पुरुरवा देवलोक में जब इस तरह वह गान करने लगा तो उसके मन में वैराग्य आया और उसने उर्वशी लोक छोड़ दिया और आत्मानम आत्मनि अवगम्य अपने हृदय में ही उसने परमात्मा को जाना कि हमारे हृदय में परमात्मा रहते हैं। बिना वैराग्य के ये अनुभूति नहीं होती। कहने का भाव ये है कि वह मेरे में बैठा हुआ सारी इंद्रियों को प्रकाशित करता है, सबको आज्ञा देता है। ऐसा ज्ञान बिना वैराग्य के नहीं अनुभव होगा, ये तात्पर्य निकला। और वास्तविक बात तो यही है कि ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के प्रकाश से ही संपूर्ण इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, पर वो ग्रहण नहीं करता है। अब जीव की सत्ता माने कि ईश्वर की सत्ता माने, ये विवाद है कि ईश्वर की ही सत्ता है, जीव की कोई सत्ता नहीं है। जीव नाम की कोई वस्तु थोड़ा ही है, वो तो एक आभास मात्र है, वास्तविक नहीं है। जीव तो चैतन्य स्वरूप है और वही परमात्मा है। गीता में बताया क्षेत्रज्ञम चाप माम विद्य सर्व क्षेत्रेषु भारत। संपूर्ण क्षेत्रों में जितने क्षेत्रज्ञ हैं, जितने शरीर हैं 84 लाख योनियों में, उन सब में मैं ही तो हूँ, दूसरा कोई थोड़ा ही है। यह ज्ञान जानना चाहिए आप लोगों को। दूसरी जगह कहा कि ज्ञान के आश्रय को लेकर के संपूर्ण भूत प्राणी जीवित रहते हैं, बिना ज्ञान के आश्रय के कोई नहीं रहता। जितने जीव हैं सब में ज्ञान शक्ति है कि नहीं? पंच महाभूत सब ज्ञान शक्ति को लेकर के प्रकाशित होते हैं। जितने शरीर हैं बिना उसके कोई प्रकाशित नहीं होता, ज्ञान शक्ति के बिना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध जितनी योनियां हैं ये सब में शब्द स्पर्श रूप रस गंध बैठे हुए हैं और सबको ज्ञान है इनके उपभोग का और इनके त्याग का, सबको ज्ञान है। वो ज्ञान शक्ति आश्रय है सबके, बिना उसके यह प्रक्रिया नहीं चलेगी, ये तात्पर्य है। तो ज्ञान शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो संपूर्ण जीवों में सबको पालन भी करती है, स्थिति भी रखती है। सारी ज्ञान शक्ति का आश्रय है सब जीवों को। बिना ज्ञान शक्ति के तुम एक टुकड़ा भी नहीं खा सकते, सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, वही तो ज्ञान शक्ति है। और वो कह रहे हैं ऐसा अनुभव जब पुरुरवा को होगा तो वो अपने शरीर में ही देखेगा, अन्यथा थोड़ा ही देखेगा। स्वर्गलोक में तो वो पहुंच गया, पृथ्वी लोक में रह गया, पर ये ऐसे अनुभव तो अपने शरीर में हुआ, और हुआ वैराग्य के द्वारा। बिना वैराग्य की अनुभूति नहीं होती। ज्ञान हो सकता है आपको शास्त्रों का, शास्त्र के आप बन सकते हैं, पर अनुभूति बिना वैराग्य के नहीं हो सकती है। जब तक चित्त की एकाग्रता नहीं होगी तब तक ये सब बने रहेंगे आवरण। योग के 8 अंगों का वर्णन बताया
समाधि में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, तो समाधि अंतिम बताया। ये 7 आवरण हैं समाधि के। सीधे सीधे ज्ञान करेंगे तो ये 7 आवरणों का भी नाश उस चेतन ज्ञान शक्ति के द्वारा हो जाता है कि मैं चेतन ज्ञान शक्ति वाला हूँ और मैं इन सब का दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। तो ये सब आवरण हट जाते हैं। ये सीधा सीधा ज्ञान है, इसमें आँख नाक कान बंद नहीं करने पड़ते। ये ज्ञान ऐसा है। यहाँ जो स्त्री की चर्चा है वह इसलिए है कि संसार का सबसे बड़ा जो आकर्षण है वह स्त्री है। सोना और स्त्री दोनों ही अविद्या हैं। तो देखो, सभी ने लिखा है, इन्होंने भी लिख दिया, कह दिया। 2 वस्तुओं का त्याग कर दो, आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। है? परधन को पत्थर गिने और परत्रिय मात समान, और इतने पे हर ना मिले तो तुलसीदास जमान। बोलो, ऐसी वृत्ति है क्या? तुम खूब सुन रहे हो, दिन और रात कोई परेशानी तो ना है? और आपको 100-100 के नोट बॉम्बे पर पड़े मिलें, आप उठाएंगे कि नहीं? बताइए। और आप वैसे उस तत्वज्ञान की अभिलाषा लेकर के आते हैं आप लोग। देखो, विचार करने की जरूरत है। जब तक ऐसी वृत्ति नहीं होगी कि ये पड़े हैं तो पड़े रहने दो, हमको कोई आवश्यकता नहीं, हमारा इनसे क्या लेना देना। पराई माई कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुंदर हो, लेकिन उस समय ये भाव जागृत न हो, ये मेरी माता ही है, ऐसा भाव होना चाहिए हर काल हर समय। ऐसा नहीं है, और भाव जागृत नहीं होता है ऐसा, तो फिर आपको परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। 2 ही बात रखी, सोई वो कह रहे हैं। तो ये सब दोनों क्या हैं कि ये अविद्याकृत हैं। ज्ञान दृष्टि लाएंगे तो ये अविद्या का कार्य है। मैं अविद्या के कार्य में क्यों फंसने लगा? ऐसी ऐसी निष्ठा होती है, एक निष्ठा होती है। तुलसीदास जी नहाने गए नदी में, नहा रहे थे सरयू में। एक माई आई, उसने स्नान किया और कोई नहीं था वहाँ। उस माई ने कहा, बाबा निकपल्ली तरफ मुख कर लो, मैं कपड़ा बदल लूँ। तुलसीदास जी खड़े हो गए। वो कपड़ा बदल करके अपने घर चली गई। उसने यह नहीं कहा कि बाबा अब तुम स्नान कर लो। सुबह से शाम तक खड़े रहे। शाम को राजा गया स्नान करने, तुलसीदास जी खड़े हैं। न हाथ हिलता है न पैर हिलते हैं। राजा ने कहा कि ये बाबा कैसे खड़े हैं आज ऐसे, काफी समय हो गया। जाकर के कहा राजा ने, महाराज आप ऐसे क्यों खड़े हैं? कि एक माई कपड़े बदल रही है। वो कौन सा समय था? क्या सुबह था? क्या तब तो शाम हो गई, तुमको ये भी पता नहीं? कि मेरे को पता नहीं है? कितनी निष्ठा थी ऐसे पुरुषों में। क्या वो तो कपड़ा बदल के सुबह ही चली गई। अब अपना काम करिए आप लोग, संध्या हो गई। तो उनका जो चित्त था भगवान श्री राम में लग गया था। उनको किसी की आवश्यकता नहीं थी, खड़े खड़े समाधि लगे। क्या ऐसा हमारा भाव हुआ है? नहीं है तो आप भक्त कहाँ है? सच्ची भक्ति तो नहीं करते आप लोग। मैं हूँ, तुम हो, कोई भी हो, सच्ची भक्ति नहीं है, ईमानदारी की भक्ति नहीं है। आप ढोंग मत कीजिए, दम्भ मत कीजिए। वो तुम्हारे दम्भ ढोंग पाखंड को वो आपके हृदय में बैठा हुआ सब कुछ जानता है, सर्व काल जानता है, सर्व देश विषय जानता है। ऐसे नहीं समझना कि मेरा घर है मैं अंदर कर लूँगा किसी कार्य को। ऐसा नहीं समझना कि मैं पहाड़ की चोटी पर चला गया हूँ, यहाँ कोई नहीं है। ऐसा मन समझना कि गुफा के अंतर्गत कोई नहीं है। ऐसा नहीं समझना आप लोग। जितने भाव विकार उत्पन्न होते हैं सब चित्त में होते हैं, वो सबका साक्षी है। ऐसे नहीं समझना। एक देशी होता तो किसी से पूछता दंड देने के समय कि तैने क्या कर्म किया है। आप झूठ भी बोल देते, पर वो कहता है मैं तेरा साक्षी था, जिस समय तैने कर्म किया था उस समय मैं था तेरे पास में।
पर तेरे को दिखाई नहीं दिया, उसका दंड तेरे को मैं दूंगा। गीता में नहीं कहा मैं ही सबको उत्पन्न करता हूँ, मृत्यु हूँ, स्थिति करने वाला हूँ, दंड देने वाला भी मैं ही हूँ अर्जुन, दूसरा कोई थोड़ा ही है। सर्वात्म भाव जब होगा तो यह बात आपकी समझ में आ जाएंगी और फिट हो जाएंगी आपकी बुद्धि। वही बात चल रही है। कब होगा ऐसा वैराग, कब होगा ऐसा विवेक, कब होगी ऐसी भक्ति की सिद्धि? भगवान से प्रार्थना करो आप लोग। भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल में आए तो पूतना रूप विघ्न ही पहले आया। भगवान रामचंद्र की लीला में प्रथम विघ्न ताड़का रूप विघ्न है। तो यह संसार जो है इसमें प्रधान आसक्ति जो होती है उसको ध्यान में रखकर यह बात कही गई है। प्रधान आसक्ति है स्त्री और धन में, सब में यही बात बताई। अब पुरूरवा ने अपने हृदय में अपने आप को जाना, यह अपना आप कौन है। भगवान कृष्ण बताते हैं माम वै आत्मानम माम माम आत्मानम, आत्मा सो मैं, जो मैं सो आत्मा। इस ढंग से अपने हृदय में उसने जाना। इसको बोलते हैं आत्मन आत्मानम माम अवगम्य, माने अपने हृदय में अपने अहम पद के लक्ष्यार्थ को माम माने तत्पद लक्ष्यार्थ के रूप में जानकर फिर क्या हुआ, ज्ञान विभूत मोह। इस ज्ञान से मोह माने अज्ञान की निवृत्ति हो गई। अज्ञान की निवृत्ति बिना ज्ञान के होती नहीं। लाख करोड़ वर्षों का अंधकार गुफा में बैठा हुआ है और तुम दीपक लेकर के चले जाओ, फिर उसका पता नहीं रहता, निवृत्त हो जाता है। बिना प्रकाश के निवृत्त नहीं हुआ। चाहे कितने भी आप कीर्तन करें, चाहे कितना भी रामायण का पाठ करें, चाहे कितना भी यज्ञ करें उसको निकालने के लिए, और वो अंधकार निकलेगा ही, बिना प्रकाश के जा नहीं सकता। ऐसे ही आपकी चित्त में जो अज्ञान अध्यास माया अविद्या बैठी हुई है ना, वो बिना विद्या के जा नहीं सकती। विद्या फलम सत्यम नाशते, विद्या का फल ही अज्ञान का नाश करना होता है, अन्यथा नहीं। और जब अज्ञान की निवृत्ति हो गई, उपरत हो गया, माने मुक्त हो गया। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।